हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से अभी तक आरएनएन तक आपको चीजें आई। बट आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करने वाले हैं एलएसटीएम के बारे में। और आज मैं आपसे कहता हूं पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत ही कम टाइम में कहीं भी आपको एलएसटीएम इतने आसान तरीके से नहीं समझाया गया होगा। मुझे पता है ये सबसे टफ टॉपिक है, इसीलिए मैंने बहुत मेहनत करके इसे सबसे आसान बना दिया। लास्ट में आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पर। और यहाँ पर आप देख पाए होंगे कि डे है 41 और आज हमारा टॉपिक है, आज का जो एजेंडा है वो है हमारा यहाँ पर LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या है ये चीज, सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो उससे पहले आपको यहाँ पर दिखा देता, लेट मी जस्ट फिगर इट आउट। एंड ये यहाँ पर आपको ये दिख रही है, कॉम्प्लेक्स लग रही होगी आई होप। देखिए यहाँ पर वैल्यूज आ रही है, इधर जा रही, कुछ इधर जा रही, कुछ इधर जा रही, कुछ इधर जा रही, और फिर ये घूम घाम के इधर गई, देन इधर से नीचे आएगी, देन इधर जाके ये कुछ इस तरीके से हमारा काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारा वर्किंग LSTM है। इस तरीके से यहाँ पर वर्किंग होती है, इसका आर्किटेक्चर ये है, सारी चीजें यहाँ पर है। बस यही हम सीखने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीजें क्यों, कैसे, कहाँ जा रही हैं, इसका पर्पस क्या है, किस तरीके से जाएंगे, किसके बाद कहां जाएंगे, आर्किटेक्चर क्या, सारी चीजें एक ही 15-20 मिनट के अंदर हम सबर करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है 30 तक। ठीक, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम यहां पर आ चुके हैं और यहां पर आज हम शुरू करने वाले हैं एलएसटीएम के बारे में डिटेल में जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, आपको एलएसटीएम एक यहाँ पर ले आते हैं और इसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कि ये क्या है, ये हमारा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर ये दूसरा टाइम है और ये वाला हमारा नया टाइम के बारे में बात हो रहा है। और ये बीच का आर्किटेक्चर हमारा मेन है, जो कि हमारा प्रेजेंट टाइम के ऊपर दिख रहा है। ये कुछ आर्किटेक्चर है जिसे हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं, या हम बोलेंगे पढ़ने वाले हैं। दैट्स इट। ठीक है, अब पहले ये समझ लेते हैं कि इसे हमें पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, मतलब क्यों ही हम इसे पढ़ रहे हैं वो समझते हैं। तो आई होप आपको पता है आरएनएन, और आरएनएन के अंदर हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर दिक्कत थी, कुछ दिक्कत ये थी कि वहां पर आपको लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज, लॉन्ग रेंज अगर हम डिपेंडेंसीज की बात करते थे तो वहां पर वो फेल हो जाता था। मतलब अगर हम बहुत पुरानी बात उससे कुछ पूछ रहे हैं तो वो आंसर नहीं दे पा रहा। तो ठीक है, ये दिक्कत है। इस दिक्कत को सॉल्व करने का हमने आपको तरीका बताया था, तरीका हो सकता है एलएसटीएम। कैसे ये तरीका सॉल्व करेगा उस दिक्कत को वो समझते हैं। और उससे पहले आपको ये बताता कि आरएनएन एंड एलएसटीएम, या हम बात कर लेते एएनएन, इन सब में कोई कॉमन है, बेसिक सी चीज है। आपको अगर नहीं पता हम बताते हैं कि ये सारे ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर हैं। ये सारी चीजें ह्यूमन ब्रेन से हमारे इंस्पायर हैं। अब ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से लॉन्ग रेंज में चीजों को समझता है वो समझ लो, तो उसी तरीके से आर्किटेक्चर बना लो, काम हो जाएगा। ठीक है, मैं बस ऐसे बता रहा हूं कि आप खुद का एक आर्किटेक्चर बना रहे हो। तो ह्यूमन, हम लोग को अगर हम आपसे पूछते हैं कि आपने जब आपका 12th पास हुआ था तो आपका रिएक्शन क्या था, आपको दिमाग में आ गई होगी ये चीज कि क्या हुआ था उस समय, आप बहुत खुश हुए थे या दुखी हुआ था, जैसा भी आपका रिजल्ट रहा होगा उसके बेस पे। तो आपने तो वो सारी मतलब 10 साल 5 साल पुरानी बात है, 6 साल 5 साल तो होंगे मिनिमम, तो आपको वो कैसे याद है अभी तक? तो आप कहोगे क्योंकि हमें, मेरा दिमाग इस तरीके से काम करता है, उसमें एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है और एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो आसपास वाली जो चीजें हैं 1-2 दिन वाली वो शॉर्ट टर्म में रहती हैं, पुरानी चीजें हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म में रहती हैं। तो बस हमने वहां से फेच कर लिया, हमें आंसर मिल गया। तो मतलब ह्यूमन के माइंड में जो हम लोग काम करते हैं वो कैसा होता है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है और एक हो जाएगी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो एक काम करते हैं, थोड़ा जो चीज हमने बोली है इसे एक ग्राफ के फॉर्म में बनाते हैं। लेट मी जस्ट क्रिएट वन सिंपल सा एक बढ़िया सा ग्राफ। ये हमारा ग्राफ बन गया। अब जो चीज मैंने बोली थी, लेट मी जस्ट क्रिएट इट, एक ये लाइन है हमारी और एक ये है, ये दो मेमोरी है। ये हमारी हो गई लेट्स सपोज लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये हो गई हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। इतना चलेगा। अब हमने क्या कहा था, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, ये हमने यहाँ से क्वेश्चन पूछा आपसे। अब आपने चेक किया अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जैसे आपको आंसर मिला तो आपने इस क्वेश्चन के बेस पे यहाँ पर हमें एक आंसर दे दिया। ठीक है, एक आंसर हमें यहाँ पर जनरेट कर दिया। कैसे पता चला? आपने यहां से तो सर्च नहीं किया, आपने देखा और लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर गए और वहां से ढूंढ करके हमें आंसर दिया है। ठीक है, तो अगर हम अपने आर्किटेक्चर को ऐसा बना पाए तो हम बोल देंगे कि हाँ भैया, हम भी लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज वाली जो चीजें हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? बताओ। तो यहां तक सारी चीजें हैं। और इसके अलावा और क्या हमें देखना है कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है, ये बनती कैसे, ये प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर लॉन्ग टर्म का जो बनने का प्रोसेस है वो कैसा होता है, मतलब यहाँ पर क्या होती चीजें। उसके लिए फिर से मुझे आपसे 2 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक मैं बना रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ये कि मैं अगर आपसे पूछता कि आपने 15 जून 2020 को क्या खाया था, क्या आप बता पाओगे? बता पाओगे क्या?
हम आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी तो है, बता पा रहे हो क्या? नहीं बता पा रहे, क्यों? क्योंकि इस चीज को आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी। ये चीज आपके लिए शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि 15 जून को आपने क्या खाया, तो आपने यहाँ पर क्या किया, इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अब इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो इसका मतलब आप इस चीज को भूल चुके हो, अब ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी से निकल चुकी है। आप कहोगे ठीक है, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पर। अब मेरा क्वेश्चन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, दिल में मत लीजिएगा, कि आपने किसी को प्रपोज किया या आपको किसी ने जब प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम, क्या वो आपको याद है? आपको बिल्कुल याद है, ऐसे कैसे भूल जाएंगे? प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल। ध्यान है ना, सबको ध्यान होता है, हमें नहीं लगता, मुझे तो ध्यान है, बाकी आई थिंक आपको भी ध्यान होगा, ठीक है। अब ये प्रपोज किया तो ये चीज तो हमें याद है, ठीक है, ये हमारा याद क्यों है? क्योंकि ये आपके लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नहीं भूल सकते। इस चीज को आपके साथ इमोशंस आपने जोड़े हैं, उसके साथ आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, तो उसकी वजह से आपको ये सारी चीजें अभी तक याद है। इसके साथ कोई फीलिंग्स नहीं जुड़ी थी तो भूल गए। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में खास चीजें जो होती हैं कि हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी का कॉन्सेप्ट तो हम बना लें, बट उस कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट चीजें दो हैं कि हम चीजों को जब जरूरत पड़े, ठीक है, हम चीजों को इस तरीके से करें कि वो सारी चीजें हम भूल भी जाएं, जो इंपॉर्टेंट चीजें ना हो, और जो इंपॉर्टेंट उन्हें हम याद भी रखें, ठीक है, उन्हें हम मेमोराइज लिख देते हैं, ठीक है, उनके हमारे पास मेमोरी भी होनी चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम भूल जाएं। लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए ये तरीका इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ये चीज कर पाए, ऐसी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाना, ठीक है, आपने कहा लॉन्ग टर्म मेमोरी बना लो, आपका काम हो जाएगा, वहां से ढूंढ के आंसर कर दो आप, ठीक है, आंसर यहां से आप कर दोगे। बट आंसर करने के लिए आपको दो चीजें और पता होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता, फॉरगेट एंड ये, ठीक है, कि आपको भूलना भी आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो सारी चीजें वहां पर स्टोर हो जाएंगी तो आपका हमेशा मैसी हो जाएगा, ठीक है। और आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद भी रखनी चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको लॉन्ग टर्म में डाल देते हैं। और तीसरी से जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करेगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने आपसे पूछा कि आपको ध्यान है अपने प्रपोजल वाला फर्स्ट प्रपोजल, तो आप वहां से एक्सेस को फेच करके आंसर भी कर पाओ, मतलब यहां पर एक नई शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बना पाओ, ये अगर कर पा रहे हो, ठीक है, इस तरीके का अगर हमने आर्किटेक्चर बना लिया तो हम बोल देंगे जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो बस यही तो आर्किटेक्चर है हमारा। कौन सा आर्किटेक्चर? जो हम बता रहे हैं आपको, एलएसटीएम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, हम चाहते हैं कि ह्यूमन की तरह काम करे हमारा आर्किटेक्चर, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो। लॉन्ग टर्म मेमोरी का फायदा क्या होगा कि मुझसे चीजों को एक्सेस करा सकते हैं जब भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म बनाने के लिए दो चीजें ध्यान रखनी है कि वो चीजें भूल भी सके और इंपॉर्टेंट चीजों को याद भी रख सके, नहीं तो सारा बेकार है। तो बस यही चीजें ध्यान रखते हुए साइंटिस्ट ने सोचा और बना दिया आपके लिए एक नया आर्किटेक्चर, और इस आर्किटेक्चर का नाम दिया गया है ये, ठीक है, क्या नाम दिया गया? ये है हमारा एलएसटीएम का आर्किटेक्चर। और आई होप ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो आप यहां पर विजुलाइज कर पाओगे। हमें पता है अभी नहीं कर पाओगे, परेशान नहीं हो। तो अगर हम इधर कहें, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, क्या ये हो गई आपकी लॉन्ग टर्म। बस इसको हम यहां पर नाम क्या देते हैं, कुछ अलग दे देंगे। ये नाम हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म। जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम यहां पर जाएंगे, इससे आंसर निकालेंगे, इसके बेस पे एक शॉर्ट टर्म दे देंगे आपको। सही है, वो तो सिमिलर ही दिख रहा है, बस ऐसे ही दिखता है। आप क्वेश्चन जाओगे, आप यहां पर देखोगे और उसके बेस पे आप यहां से आंसर निकालोगे, और यहां से आपने हमें आंसर दे दिया। अब हमने कहा कि भाई साहब प्रपोजल वाली चीजें याद रखनी थी, तो आपको कहा कि हाँ, यहां पर याद रखने के लिए हमने एक गेट बनाया है, ठीक है। याद रखने के लिए इस गेट का नाम रख दिया हमने इनपुट गेट, जिसका काम क्या है, इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखना। फिर ये आप कहोगे ये क्या दिख रहा, ये भी एक गेट है, जिसमें हमने बोला था आपसे क्या कि लॉन्ग टर्म मेमोरी चीजों को भूलना भी आना चाहिए। तो एक भूलने के लिए गेट बना दिया, एक याद रखने के लिए गेट बना दिया, और एक जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, जो भी आउटपुट दिया गया होगा, उसके बेस पे आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो ये तो वही हो गया ना जो अभी हमने बनाया था। यही तो ह्यूमन का माइंड, इस तरीके से हमारा माइंड काम करता है, उसी को हमने यहां पर इस तरीके से बस बना दिया। आप कहेंगे ये सही था, ठीक है। अंतर क्या? अंतर तो बाबू बस इतना ही है। ये अगर आप यहां देखेंगे तो इसका नाम ने क्या कर देना, लॉन्ग टर्म से चेंज करके क्या कर दिया, सेल स्टेट। क्या कर दिया, सेल स्टेट। और यहां पर शॉर्ट टर्म का नाम चेंज करके क्या कर दिया, हिडन स्टेट, ठीक है। अब आप कहोगे इसका नाम हिडन क्यों रख दिया? हिडन स्टेट इसलिए रखा गया, मुझे ऐसा लगता है, नहीं यही सच है, क्योंकि देखो हमारी जो लर्निंग होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर होती है। अगर हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं होगी तो हम कुछ सीख सकते क्या? नहीं सीख सकते। तो भाई मॉडल को सीखने के लिए मॉडल की लर्निंग क्या होती, हिडन लेयर के अंदर, तो हमने इसका नाम रख दिया हिडन लेयर, ठीक है, जो कि शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से, और ये हमारा इससे। तो यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछना होगा तो कहां पूछोगे आप, शॉर्ट टर्म मेमोरी के बेस पे, ठीक है। तो बस यहीं पे आप क्वेश्चन पूछते हो। अब ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर दिख रही हैं। अब इसका आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं और आपको यहां पर डिटेल में सारी चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। इतना समझ में आ गया क्या? अब हम यहां पर देखते हैं, आई होप नहीं, चलिए बताते हैं क्या क्या हम यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहां पर
इनपुट कितने हैं, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर क्या चीज़ें इनपुट है हमारी, क्या चीज़ें हमारी, दूसरा चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हमारा यहाँ पर आउटपुट है, ये चीज़ भी हमें बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का फ्लो पता होना चाहिए, कौन कौन सी जा रही है आर्किटेक्चर को समझने के लिए। और चौथी चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि नेमिंग वगैरह यहाँ पर जो करनी पड़ती है किस चीज़ का आउटपुट इनपुट वो क्या है। अब यहाँ पर हम अपनी वैल्यू पास करेंगे, वो पास करने का तरीका क्या होना चाहिए वो पता होना चाहिए। और इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए लाइक 5 6 जो भी है ये येलो येलो करके यहाँ पे सिग्माइड और टेनस ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं। और इसके बाद ये ऑपरेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, ये मतलब 6 से 7 चीज़ें हैं, ये क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए। चलिए अब आपको समझाते हैं। ये देखिए ये हम बात कर रहे हैं ये वाले ऑपरेशंस की, इसका हम बात कर रहे हैं, ये जो बार बार लिखे हैं ये हमने जो लिखा है उसका मतलब ये जो ये है। और वैल्यू पास कैसे करेंगे, यहाँ पर वैल्यू कैसे पास कर लेंगे वो समझाएंगे। फिर यहाँ पर नेमिंग की बात करेंगे कि यहाँ पर जो आउटपुट बनते हैं यहाँ पर ये जा रहे हैं उनकी बात करेंगे, फ्लो क्या रहेगा कैसे क्या, और एक एक करके सारी चीजें समझेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, पहला पॉइंट ने बोला कि इनपुट वैल्यू कितनी है। तो ये देखिए अब इनपुट वैल्यू के अंदर हमें तो पता है एक तो हिडन लेयर मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी है और एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अब ये हम यहाँ पर इसका नाम क्या देंगे, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है क्योंकि ये जो हमारा बना हुआ होता है एक प्रीवियस, ठीक है, इसका जो प्रीवियस वाले का आउटपुट होता है वो हमारा इसके लिए इनपुट बन जाता है और इसका जो आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे प्रीवियस टाइम इस टाइम। तो लेट्स सपोज अगर हमने इसका नाम लिया था सेल तो प्रीवियस आउटपुट है तो उसका नाम हो जाएगा सी टी माइनस 1। इसी तरीके से इसका नाम था अगर एच तो इसका नाम हो जाएगा एक्स टी माइनस 1। तो बस दो चीजें हमें यहाँ पर समझ में आ चुकी हैं। तो पहले इनपुट की बात कर लेते हैं कौन कौन सा है इनपुट। पहले इनपुट का नाम है सी टी माइनस 1, इसका नाम क्या है सेल मेमोरी मतलब लॉन्ग टर्म वाली मेमोरी लेकिन टाइम 1 के लिए, ये हमारी इनपुट की तरह काम करेगी। इसी तरीके से h और t-1 ये हमारी हिडन लेयर है, ठीक है, यहाँ पर हमारा लर्निंग वगैरह होता है। और लास्ट में हम बात करेंगे जो भी हमारा xt जो कि हमारा क्या है यहाँ पर एक आउटपुट। जो भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको अपना प्रपोजल याद है, तो प्रपोजल आपका यहाँ पर बन जाएगा क्या xt। दैट्स इट, खत्म, ठीक है, इनपुट का डन। अब बात कर लें आउटपुट का कि आउटपुट क्या मिलेगा। आउटपुट क्या मिल रहा है आपको पता है, कैसे नहीं पता क्या, यहां पर आप इसके लिए आउटपुट क्या, यही दोनों चीजें आउटपुट है राइट, ये जो हमारे यहां पर जा रही है यही तो आउटपुट है, तो इसके लिए भी यही आउटपुट होगा, सेम चीज है। हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, एक हम मिलने वाली है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब जिसे हम बोल देंगे सीटी, और एक मिलने वाली हमें शॉर्ट टर्म। जो हमने क्वेश्चन पूछा उसके बेस पे आपको जो नई मेमोरी बनी वो मिलने वाली, तो उसका नाम हमने रख दिया है एच टी, ठीक है, डन है। और ये इसके प्रीवियस टर्म है, डन डन, और ये हमारा आउटपुट है। तो इनपुट आउटपुट सबको समझ में आ गया, डन है, पहली चीज खत्म। इसमें किसी को कोई डाउट है जल्दी से हाथ उठा दो, यार हम आपका हाथ देख नहीं पाएंगे यहाँ से। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें जो हम बात कर रहे हैं ना एक्स टी, कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। आई होप आपको पता है कि यहाँ पर वर्ड है आपका क्वेश्चन लेकिन न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए तरीके क्या होते हैं, वन हॉट इनकोडिंग से लेके और भी बहुत सारे तरीके। तो अभी लेट्स सपोज हम वन हॉट इनकोडिंग या हम बोल देते हैं वर्ड एम्बेडिंग या वेक्टर के फॉर्म में चीजों को हम यहाँ पर पास कर देंगे। कैसे पास करते हैं, वेक्टर के फॉर्म में पास कर देंगे। चलिए तो ये कैसे होगा, ये हमारा इनपुट वाला वैल्यू है, ये इस तरीके से यहाँ पर जाएगा। क्या आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई, इसमें किसी को कुछ दिक्कत आ रही है क्या, अगर कोई भी दिक्कत आए तो जल्दी से बता दो। अब एक चीज और कि इनपुट है आउटपुट है आपने बोल दिया यहाँ पर वेक्टर। अब वेक्टर के टर्म में तो हमें एक चीज और पता होनी चाहिए ना, क्या, डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशंस क्या रहेंगे किस चीज की। तो चलिए बात कर लेते, टोटल देख लेते कितने इनपुट आउटपुट है हमारे, उसके बाद डायमेंशंस के बारे में भी बात करेंगे। बट डायमेंशंस पैदा करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कितनी चीजें हैं, ठीक है, कितनी चीजें हैं। तो चलिए बताते हैं, आपको ले चलते हैं यहाँ पर दिखाएंगे क्या कि कितने आएंगे। देखिए अब डायमेंशन से भी पहले हमें ये पता होना चाहिए फ्लो क्या रहेगा। यहाँ पर ये हमारा इनपुट आ रहा, ये वैल्यू में मिली, इसका यूज करके हम यहाँ पर कुछ ऑपरेशन करेंगे। इस ऑपरेशन को करने के बाद आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट का हम यहाँ पर एक नाम देंगे, लेट्स सपोज देते हैं ft। फिर ये आउटपुट जाके, ठीक है, यहाँ पर आएगा, फिर इधर से वैल्यू आएगी, उसके बाद यहाँ पर एक ऑपरेशन होगा, इधर आएगा, तो यहाँ पर एक वैल्यू हमारी निकलेगी। फिर यही वैल्यू हमारी इधर भी जाएगी, यही वैल्यू हमारी इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। इनके सबके ऑपरेशंस होंगे, इनके बेस पे यहाँ पर इसका यहाँ पर हर जगह नाम भी दिया जाएगा। तो क्या नाम रहेगा वो आपको पहले बता देते हैं, फ्लो बता देते हैं। फ्लो का ये वैल्यू हमारी इधर 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 हर जगह जाती है। उसके बाद यहाँ ऑपरेशंस करेंगे, इसके बाद ये वाले यहाँ पर गेट वाले लगे हुए हैं, गेट के बेस पे ये आउटपुट हमारा निकल के इस तरीके से आता है। बट आता क्या है आउटपुट में, मतलब उसे हम बोलेंगे क्या वो समझते हैं। उसके लिए हम आपको ले चलते हैं इधर,
और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्या कि जो आपने इनपुट डाला xt, इससे पहले वाली लेयर इसका नाम st। अब यहाँ पर जाके आप इसके अंदर ऑपरेशन करोगे, कैसे ऑपरेशन वो बताऊंगा। तो इससे जो आउटपुट मिलेगा उसका नाम होता है ft। क्यों ft? क्योंकि इस वाले गेट को हम बोलते हैं फॉरगेट गेट, उसके बेस पे जो आउटपुट है वो हो गया हमारा ft। इसमें हम गए, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है इनपुट गेट और उससे रिलेटेड जो आउटपुट है उसका नाम है it, और इसका काम क्या होता है हम आगे चल के बताएंगे। इसी तरीके से आप यहाँ जाओगे तो उसका नाम हो जाएगा हमारा c, ठीक है, डैश और टी इसको बोलते हैं कैंडिडेट सेल, और इसका काम क्या होता आगे बताएंगे, ठीक है। यहां पर आप जाओगे, यहां पर भी ऑपरेशन, मतलब जहां जहां येलो येलो दिख रहा इसके बाद आपको एक ऑपरेशन मिलेगा, और ये सीटी वगैरह सारी चीजें, ठीक है। तो नेमिंग इस तरीके से है। हम क्या करते हैं यहाँ पर हल्का सा नेमिंग कर दें एक बार, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेट मी जस्ट डू द नेमिंग। यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है ft, और ये वैल्यू इधर जो ct आ रही थी इसके बेस पे यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आने के बाद ये ct क्या बन जाएगा हमारा पूरा c। अब यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, इनपुट है तो it मिल जाएगा, इधर से क्या मिलेगा c डैश t। ये आउटपुट वाला है तो इसका नाम हो जाएगा ot। ये क्यों हमने o c t क्यों नाम लिखे, ये इनपुट गेट के अंदर हमने इनपुट गेट के नाम पे लिख दिया नाम, आउटपुट गेट के अंदर आउटपुट के बेस पे नाम लिख दिया, और ये ct हमारे जिसका नाम ही है ct, मतलब सेल स्टेट, तो उसका नाम ने ct डाल दिया, और जो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा उसका नाम st है, ये हमारा ct है। अब परेशान नहीं होना क्या ct st, परेशानी बस आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे इतने सारे चीजें हैं। तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो कितनी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी लगभग में, एक बार यहाँ लिख लें ताकि इनके डायमेंशंस के ऊपर बात कर पाए। तो हमने लिखा है यहाँ पर कि एक तो हमारा ct हो गया, एक हमारा st हो गया, ठीक है, एक हमारा c t-1 हो गया जो कि इनपुट के लिए था, यहीं पे कर लेते हैं ना, 3 इसके मान लीजिए, 3 इसके मान लीजिए, और 2 इसके आउटपुट मान लीजिए, मतलब ये सारी चीजें st, ये सारी चीजें, और इसके साथ हमारा और भी क्या चीजें मिलने वाली, एक तो ft मिलेगा, ठीक है, ft जो कि यहाँ पर होगा, फिर it मिलेगा, फिर it इनपुट गेट के अंदर मिलेगा, फिर ये c और ये t मिलेगा, इसका मतलब है कंडीशनल सेल जो कि इनपुट गेट के अंदर मिलेगा, एक OT भी मिलेगा। तो इतने, और मतलब ये 3, ये 2, ये और ये इतने, इन सारी चीजों का डायमेंशन क्या रहेगा, क्योंकि वेक्टर में डायमेंशन होना चाहिए। तो एक आपको ध्यान रखना क्या, इसको छोड़ के इसको अगर आप हटा दो, बाकी जितने भी चीजें इन सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, इनके बीच में ऑपरेशन हो रहा है, तो इनका डायमेंशन सेम होना इंपॉर्टेंट है। चल गया क्या, समझ में आ गया आपको कि ठीक है आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डायमेंशन के बारे में हमने सारा कुछ समझ लिया है, ठीक है, डन है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेमिंग देख लिया हमने, क्या क्या देख लिया, एक बार फिर से रिवाइज कर लें हैं। ये इनपुट देख लिया, आउटपुट देख लिया, फ्लो समझ लिया, नेमिंग इनका देख लिया, IT फाइटी ये सारी चीजें, वैल्यू 10 वगैरह ये समझने की कोशिश करते हैं, और ये वैल्यू वगैरह हमने यहाँ पर पास कर ली जो भी है। अब इसे समझिएगा ये यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पर इनपुट डाला, यहाँ पर इनपुट डाला, इसके बीच में यहाँ पर एक ऑपरेशन हो रहा, ये ऑपरेशन हो क्या रहा है इसे समझने की हम अभी कोशिश करते हैं। चलिए तो आपको ले चलते हैं, और यहाँ पर एक सिंपल सा हम कॉपी करते हैं और ऑपरेशन ये समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लेट मी, कहाँ गया, ये है, ठीक है। चलिए तो ये ऑपरेशन हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर कि ये इनपुट आ रहा आपका, ये इनपुट आ रहा, और इसके बीच पे यहाँ पर एक ऑपरेशन हो रहा। अब ये ऑपरेशन है क्या ये समझने की हम बात करेंगे। तो आपको पता है क्या, ये जो आएगा एक वैल्यू होगी इधर से, ये कितने वेक्टर हमने कहा था इसकी वैल्यू सेम होगी, तो इसको मान लिया हमने, इसका है 3, ये इनपुट है इसका हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है सिग्मॉइड। अब पता है आपको कुछ इस तरीके से अगर आप लिखोगे, ये इसका इनपुट, ये और ये इसके इनपुट है 1 2 3 4, और इसके बेस पे ये हमारा क्या है हिडन लेयर, ठीक है। इसको हिडन लेयर के अंदर भी नोड्स होते हैं, तो ये सारी चीजें क्या करेंगे आपस में कनेक्ट करेंगे। इसके बेस में यहीं पे क्या होगी लर्निंग, क्या होगी मॉडल की लर्निंग। ये दोनों इनपुट आ रहे हैं, इसका नाम हमने लेट्स सपोज मान लिया हमारा xt है, और ये हो गया हमारा ht-1, इसके बेस पे यहाँ पर हिडन लेयर होगा, और इससे निकलेगा क्या ft, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, बेसिक जो ऑपरेशन होता है ना वो ऑपरेशन, उसके ऊपर आपको क्या लग जाएगा यहाँ पर एक सिग्मॉइड। अब सिग्मॉइड क्यों लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पर आंसर तो आपको कुछ भी मिल सकता है। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ जो सिग्मॉइड आएगा इसका यूज करके 1 या 0 आएगा, तो ये एक वैल्यू को सैचुरेट कर रहा है यहाँ पर कि इसी रेंज में होना चाहिए। 1 के बेस पे हमने एक डिसीजन ले पाएंगे कि 1 आया तो हमें क्या करना, और 0 आया तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस हमारे होते हैं। इसी तरीके से जितने भी सिग्मॉइड यहाँ पर आप देख पा रहे हो, चाहे ये वाला ये वाला ये वाला, सबके अंदर क्या होता है, जो इनपुट जाएगा ये, इनपुट जाएगा ये, और इनके बेस पे जो फॉर्मूले हमारे होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है बेसिक सा, आई बिलीव आपको पता है कि x1 w1 और x2 w2, इसी तरीके से वाइट,
तो बस यहाँ पर जो हमारा हिडन लेयर क्या है वो, और वेट क्या है ये, उन सबके लिए वेट और वाई से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है। कैसे करते हैं वो भी हम आगे बताने वाले हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना आपको। अगर ठीक है ये सारी वैल्यू इन सब के लिए करेंगे, उसके बेस पे ही हमारा जो आउटपुट जनरेट होता है इसको बोल देंगे एफ टी, इसको बोल देंगे यहाँ पर आई टी, और इसको बोल देंगे सी टी, और डैश के साथ नाम उसका कैंडिडेट सेल। अब यहाँ पर इसको बोल देंगे ओ टी। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब एक चीज और हमें यहाँ पर बताना है, ये जो ऑपरेशन आपको देखने को मिलते हैं, ये एक तो ये मिल गया और एक ये मिल गया। अब ये सारी दोनों चीजें क्या है, इनका काम क्या है, ये हमारा काम होता है, क्योंकि हमने आपको कभी सोचा कि हमने इनका नाम क्यों दिया, इनपुट गेट, आउटपुट गेट, ठीक है, और एक और था फॉरगेट गेट। तो इन सारी चीजों को हम गेट बोलते हैं ना, क्यों, इस ऑपरेशन की वजह से। किसकी वजह से, इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से। आप कहोगे कैसे प्रूव करो, चलिए मैं आपको प्रूव कर देता हूं। देखो गेट का काम क्या होता है, नॉर्मल जो हमारी जिंदगी में गेट है, ये सपोज हमारा घर है, ये बार है, ठीक है, बार में आप जा रहे हो तो वहां पर एक बॉडीगार्ड मिलता है और आप इस गेट के अंदर जा सकते हो। तो बॉडीगार्ड क्या करता है, चेक करता है कि आप अंदर जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, जाहिर सी बात है यही करता है। और गेट का काम क्या होता है कि आप अंदर जाओगे कि नहीं, आगे आपको जाना है कि नहीं, ये काम होता है। तो बस यही काम हमारा इन आर्गुमेंट से हम बोलेंगे इन सिंबल्स का भी होता है, ये यही काम यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इन सारी चीजों को, ओके मैं काम करता दोबारा यहाँ पर लिख लेता हूँ इस चीज को, ताकि दिक्कत ना हो, बार बार इतना नीचे आना सही नहीं है। ये चलिए, तो हम क्या करेंगे, आपको अगर ध्यान से देखना है कि ये गेट यहाँ लगा है, एक गेट ये यहाँ लगा है और एक बार ये यहाँ लगा है। इसका काम क्या हमने बताया कि ये गेट का काम करता है। गेट का काम क्या होता है कि चीजों को अंदर नहीं आने देना। तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, बट अभी आप इसका गेट का पर्पस समझ लो। तो ये जो है ना, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी एफ टी, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका चौकीदार, इस गेट का। अब यहाँ से कौन सी वैल्यू अंदर जाएगी वो कौन देखेगा, ये गेट के अंदर देखेगा। चेक कौन करेगा कि कौन सी वैल्यू जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए, चौकीदार चेक करेगा, ये एफ टी जो होगा। और ये वैल्यू कितनी अंदर जाएगी डिसाइड कौन करेगा, ये गेट। कैसे प्रूव कर देंगे, यहाँ पर ये, अब ये गेट लगा, इसका चौकीदार कहाँ है, इसका चौकीदार है ये। तो यहाँ से जो वैल्यू आना चाहती है वो कौन चेक करेगा, ये चौकीदार चेक करेगा। इसके बेस पे ये वैल्यू ऊपर जाएगी कि नहीं कौन डिसाइड करेगा, ये कितनी जाएगी कि नहीं जाएगी, वो सारा चीज ये करता है। इसी तरीके से ये गेट है और ये वैल्यू हमारी यहाँ नीचे जाएगी, कितनी जाएगी चेक कौन करेगा, चौकीदार ये है। और किसके बेस पे जाएगी, इस चौकीदार के बेस पे ये वैल्यू कितनी नीचे आएगी ये डिसाइड होता है। तो इसके लिए हम इसे बोल देते हैं ये तीनों, इसके अंदर भी एक चौकीदार, इसके अंदर भी चौकीदार प्लस गेट। तो हमने इनको बोल दिया आउटपुट, इनपुट और फॉरगेट गेट। अब आपको आगे प्रूव करो, क्या फालतू का बता रहे हो, चलिए प्रूव कर लेते हैं आपके लिए। हम यहाँ पर आते हैं, लेट्स सपोज ये एफ टी है, इसकी वैल्यू अभी के लिए हमने मान लिया। हमने बोला था कि ये सिग्मॉइड के अंदर होगा, तो उसकी रेंज हमारी क्या हो सकती है 0 से 1 के बीच में। तो इसका आउटपुट अभी के लिए हमने मान लिया है लेट्स सपोज 0.5, 0.5, 0.5, क्योंकि हमने बोला था सबके डायमेंशंस सेम रहेंगे। ठीक है, चलो अब यहां पर हम आ गए, और यहां पर आने के बाद अगर हम और देखते हैं एक बार, ये जो आउटपुट हमारा ये सेल 1 ये इधर अंदर जाना चाह रहा है। इसके आउटपुट अभी मान लेते हैं लाइक सी टी माइनस 1, इसकी वैल्यू है 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में लेट्स सपोज एफ टी और ये है, और इसके बीच में सी टी माइनस 1, इनके बीच में ये ऑपरेशन करना। अब हमने कहा ये गेट की तरह काम करता है, डिसाइड करता है कि कौन वैल्यू कितनी जाएगी। कैसे, चलो दिखाते हैं। ये देखिए तो होगा क्या, ये 4, ये 5, ये 6, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 1/2, 1/2, 1/2, ये वही चीज है 1/2। तो इनका मल्टीप्लाई कैसे होता है, आपस में इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इसके बेस पे आंसर क्या आएगा, अगर हम इन दोनों का सॉल्व करेंगे तो 2, 2.5 एंड 3। तो हुआ क्या, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या, आपको कुछ समझ में आ रहा क्या, आई होप नहीं आया होगा। तो हुआ ये है कि ये था हमारा क्या, गेट कीपर। गेट कीपर की वैल्यू कितनी होगी 0 से 1 के बीच में, और ये थी हमारी एक्चुअल वैल्यू। ये चाहती थी इधर आना, अब कितनी आएगी, तो हमने इनका मल्टीप्लाई कराया, ये वाला जो मल्टीप्लाई कराया इसका काम है गेट, ये डिसाइड करेगा। तो जैसे हमने इनका मल्टीप्लाई कराया, ये वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। तो इससे क्या पता चल रहा कि 50% वैल्यू अंदर जा सकती है, बाकी नहीं जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू इधर जाना चाहती है ना आगे। तो कितनी जाएगी, यहाँ पर गेट लगा, कितनी वैल्यू पास होगी, अगर इसकी वैल्यू थी 1/2, तो वैल्यू सिर्फ ये हाफ अंदर जा सकती है। अगर ये वैल्यू होती लाइक 0, 0, 0, तो उसका मतलब क्या होता, सारी की सारी वैल्यू, क्योंकि अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराते तो सब कुछ 0 हो जाता। ठीक है, कुछ भी नहीं जाता। अगर ये वैल्यू होती हमारी 1, 1, 1, तो क्या होता, सारी वैल्यू सारी की सारी वापस हो जाती। तो गेट कीपर कौन था, ये एफ वाला, जो कि कहां से मिला,
यहाँ से। अब वैल्यू अंदर जाना चाहती कितनी जाएगी, गेट के थ्रू जाएगी, ठीक, कितनी पास होगी कैसे डिसाइड होगा, जब इसके साथ चौकीदार चेक करेगा तब डिसाइड होगी। तो पर्पस यही होता है, ये वैल्यू उधर जाना चाहती है, कैसे डिसाइड होगा, एफ की हेल्प से डिसाइड होगा, ये गेट में जब हम ऑपरेशन करेंगे तो इसी वजह से इसे हम बोल देते हैं गेट। आई होप समझ में आ गया। और इसी तरीके से हमारा एक और गेट है जिसका नाम है क्या, प्लस। इसका काम क्या होता है, ये सिर्फ एक ही जगह यूज किया गया है यहाँ पर, ये वाला जो है यूज किया गया है, इसका काम होता है अपडेट करना, ठीक है, अपडेट करना। आगे बताएंगे जब इसका यूज कर रहे होंगे तब आपको बताएंगे इसका यूज क्या है। तो बेसिकली सारी चीजें हमने यहाँ तक समझ ली हैं। इसके अंदर जो भी आपको दिख रहा है आपको सब कुछ आइडिया लग चुका होगा एक बार कि ये फ्लो का मतलब, ये कैसे कैसे चीजें यहाँ जा रही हैं, वो सारी चीजें आपको आ गई हैं। और आपको इनको जो आउटपुट आते हैं उनका नाम वगैरह कैसे आता है वो भी देख लिया, यहाँ पर क्या हो रहा है वो भी आपने देख लिया है, ये इसके गेट को, गेट का नाम क्यों दिया गया वो भी आपने देख लिया। तो मतलब कुछ बचा नहीं है। अब बची सिर्फ एक चीज है कि हम इसकी वर्किंग को समझ लें, ठीक है। अब वर्किंग को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। वर्किंग को समझना है तो हमें एक एक करके गेट को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, फॉरगेट गेट, ठीक है। अब वर्किंग क्या, वही है ना, हम लॉन्ग टर्म मेमोरी के थ्रू अपना चीजें बनाना चाहते हैं तो हमें देखना है कि हमारा गेट फॉरगेट कर पा रहा चीजों को कि नहीं, हमारा गेट अपडेट कर पा रहा है नई चीजों की नहीं, और हमारा गेट जो हमने क्वेश्चन पूछा उसके बेस पे एक नया आंसर कर पा रहा कि नहीं। यही 3 चीजें हमें करनी है। तो बस कर देते, शुरू करते। सबसे पहला आ जाता हमारा फॉरगेट गेट। चलिए अब इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हमें काम ये है, बहुत ही सिंपल सा है। लेट मी, ये मैंने आपको यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, ये वैल्यू मैंने डाली है। अब क्या करना है इसका वो समझते हैं। तो लेट मी जस्ट, यहाँ पर हमारी ये वैल्यू लिखी है ht-1 और यहाँ पर लिखिए xt। आई थिंक आपको अब ये दिख नहीं पा रही होगी, कोई बात नहीं। ये फॉरगेट गेट है। पहले तो हम इसका समझते हैं इसका पर्पस क्या होता है, इसे हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि लाइफ में हर चीज हम अपने माइंड से भी याद नहीं रख सकते, तो हमें यही करना कि जो प्रीवियस इनपुट है, ठीक है, ये यहां से जो भी चीजें आ रही हैं इस क्वेश्चन के लिए, जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, जो भी हमारा एक्सटी है, इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो एंट्री जो हमारा प्रीवियस सेल जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसकी एंट्री हो रही, और इस क्वेश्चन के बेस में कितनी चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड कौन करता है, फॉरगेट गेट, ठीक है। तो बेसिकली हम इसे बोलेंगे क्या करता है, ये एंट्री देता है कितनी, एंट्री ऑफ डेटा ऑफ सीटी। जो लास्ट वाला सीटी होता है ना हमारा, जो यहाँ पर अभी CT-1 बन के बैठा है, ये कितना वैल्यू यहाँ पर अंदर इसका डेटा आ सकता है, ये डिसाइड करने का काम होता है इसका। तो मतलब क्या है कि भाई कितनी चीजें अंदर आएंगी, अगर जो अंदर नहीं आनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली चीजें ही अंदर आनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो हमारी बाहर ही रह जाए, वो अंदर नहीं आ सकती। ये काम कौन करेगा, फॉरगेट गेट। कैसे करता वो समझाते हैं। तो सेम चीज हमने यहाँ पर देखना कि जो अभी हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखा था आपको, लेट मी जस्ट राइट। अब आपको कहना कि ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इसका। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आप ऐसे करेंगे FT, ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये 2 चीजें हैं तो दोनों का हमें क्या करना, पहले तो सिग्मॉइड ले लिया, इसके अंदर ऑपरेशन करने क्या है, एक तो W, ये हमारा वेट देना पड़ेगा ना, WF मान लिया क्योंकि ये फॉर्मेट फॉरगेट गेट का है, और यहाँ पर इसकी जो भी वैल्यूज होती है वो हम पास कर देते, क्या हो जाएगी ST-1 और ये XT-1, और इसके बाद यहाँ पर वायस हो जाएगा F का। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। ये FT कैलकुलेट करने का मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑलरेडी आप इनके बीच में सारी चीज़ें पूरा लेयर बनाएंगे और उसके बेस पे आप आपको FT मिलेगा। अब होगा क्या वो समझते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको ये वैल्यू उधर गई, पहला दूसरा, इसके बेस पे आपने ये कैलकुलेट कर लिया FT की वैल्यू लेट्स सपोज हमारी आ गई कितनी 111, ठीक है, ये आ गई। अब हमने क्या बोला था, FT क्या है हमारा, गेट कीपर। इसका काम क्या है कि फालतू की जो चीजें हैं उसे भूलना, ठीक है, उसे अंदर नहीं आने देना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस उसी को अंदर आने देना, ये इसका काम होता है। तो कहां से अंदर आगे आने की कोशिश कर रहा है, यहां से, ठीक है, CT-1। तो CT- की वैल्यू लेट्स सपोज अभी के लिए हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 4 5 6। तो इनके बीच में एक ऑपरेशन यहाँ देखने को मिल रहा है आपको, क्या, मल्टीप्लाई। तो हमें बताया था ये हमारा है गेट और ये हमारा गेट कीपर। अब ये गेट कीपर का काम क्या होता है, इसका काम ये है कि कितनी इंफॉर्मेशन अंदर आएगी वो हमें डिसाइड करना। तो हमें आपसे डिसाइड कर सकते हैं क्या, देखिए आप, हम क्या यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन अंदर चली जाएगी। और अगर FT की वैल्यू कितनी हो सकती है, देखो जो सिग्मॉइड लगा है तो सिग्मॉइड का मतलब है आंसर या तो 1 आएगा या 0, और 1 आया तो उसका मतलब क्या है कि आप सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंट दे रहे हो, और अगर 0 आ रहा तो इसका मतलब कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो जो FT है ना, इसका आंसर 1 और 0 के बीच में आता है, और 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आप ये बता रहे हो कि सारी ही वैल्यू यहाँ से आने दो, कोई भी रोकथाम आपको नहीं करनी। अगर 0 आ रहा तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीजों को आप भूल जाओ, ठीक है, या आने ही ना दो, या पुरानी की जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो हमें चाहिए ही नहीं। अगर 0 आ रहा, 1 आ रहा तो मतलब सारा आने दो। और अगर ये हाफ आ जाएगा, लाइक अगर ये 1.5 आया तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ये और ये 2.5 और ये 3 बन जाएगा, ये आधी हो जाएगी। तो आधी इंफॉर्मेशन आप अंदर आने दो, बाकी नहीं आने दे। दैट्स इट। समझ में आ गया क्या? आई होप ये समझ में आ गया होगा। पहली चीज हमने यहाँ पर देखी है फॉरगेट गेट। अब फॉरगेट गेट के अंदर हमने सब कुछ समझ लिया कि भैया यहाँ पर क्या है, क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड के अंदर, और सेकंड पॉइंट जो भी है उसको यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। और लेट मी जस्ट राइट इनपुट गेट, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं इनपुट गेट से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। इनपुट गेट कैसा दिख रहा है हमारा, ये है, ये वाला जो पार्ट है इसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें तो सब कुछ आ गया ना, इनपुट गया, इधर गया, इसके बीच में कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन होकर FT मिला, और FT के बेस पे यहाँ पर गेट लगा है, और ये हमारा गेट कीपर था, और ये वैल्यू थी कितनी अंदर आएगी और कितनी हमें भूलना है, ठीक है, कितना याद रखना, कितना भूलना है, और भूलने की वजह से इसका नाम पड़ गया फॉरगेट गेट। और बस यहाँ से आके कुछ वैल्यू यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थी वो आ गई, बाकी जो छूट गई यहाँ पर वो भूल गए, ठीक है। और अगर 1 आया था, FT का वैल्यू 1 के आसपास आया तो मतलब हमें सारी वैल्यू पास कर देनी, कुछ नहीं भूलना है। और अगर 0 आया तो मतलब सब कुछ भूल जाओ, और अगर 1/2 आया मतलब आधा रखना, आधा भूल जाना। डन है क्या? डन। इस पे आ चुके हैं यहाँ पर। अब क्या होगा, ये वैल्यू तो यहाँ भी जा रही, तो बस यहाँ पर इसके साथ भी सेम ऑपरेशन होगा, ठीक है, और इसके साथ भी सेम ऑपरेशन होगा। अब इसका पर्पस बताते हैं इनपुट गेट का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका पर्पस लिख लेते हैं, लाइक इसको क्यों बनाया गया है। तो हमने क्या दिखाया था कि कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट होते हैं लाइफ में, जैसे किसी ने प्रपोज किया, ठीक है, पर्पस, तो वो हमें याद रह जाते हैं। कैसे याद रह जाते हैं? हमारे इमोशंस की वजह से, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर्स, तो नंबर्स के साथ ही हमें खेलना पड़ेगा। तो चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगी ये, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा, इसके बेस में यहाँ ऑपरेशन होगा, इसके बेस पे जो आपको आउटपुट मिलेगा उसका नाम हो जाएगा आपके लिए IT। कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिग्मॉइड डाला है, ठीक है, सिग्मा लगा है, W(i). अब यहाँ पर हमें दोनों चीजें पास कर देनी, हमारे पास क्या है, HT-1 और दूसरा क्या है XT, दोनों चीजों को पास करके इसका वॉइस डाल दो, V(i), ये हो गया हमारा IT। समझ में आ गया? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है, ये IT आ गया। अब इसका पर्पस क्या, ये समझते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी यहाँ से पूछा गया, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको ऐड करना, ऐड करना। इस गेट का बस एक ही काम होता है, जो भी आपके यहाँ पर जो पूछी गई है, जो भी इस जगह पे, इस टाइम पीरियड पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको आप ऐड करा दो भाई। कहाँ पर ऐड कराना होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, उसको ऐड कराना है। डन है? आप कहोगे ठीक है, ऐड करा दो, ये हमने कैलकुलेट कर लिए, अब जाके हम सीधे ऐड करा देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आपको सिग्मॉइड लगा तो आंसर क्या मिलेगा, 1 या 0। तो आपको पहले तो यहाँ से पता चलेगा कि 1 आ रहा तो मतलब इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, और 0 आ रहा तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, जो भी यहाँ पर आया है इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फिर भी ठीक है, हमें क्या करना, ठीक है, अगर हम चल देते यहाँ पर सीधे जाके ऐड करा दे, नहीं, ठीक है। अब हमने क्या करना पड़ेगा, आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये गेट लगा हुआ, देखिए यहाँ पर हमने ये काम कर लिया। अब यहाँ पर हमें गेट लगा है, अब इस गेट का काम क्या होगा, ये डिसाइड करेगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो ऐड करनी भी चाहिए। आप सिर्फ अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते, हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर लगा दिया गेट। अब गेट लगाया तो उसे चेक करने के लिए एक चौकीदार भी होना चाहिए। चौकीदार क्या हो जाएगा, ये। तो अब आप कहोगे 10 वाला सिग्मॉइड है, बाकी तो यहाँ पर कुछ चेंजेस है नहीं, बस 10 वाला हमने एक्टिवेशन फंक्शन डाल दिया तो वो सिग्मॉइड, वो चौकीदार बन गया। कैसे, चलिए बताते हैं। चलिए, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट होगी कैसे। डन है? चलिए, तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, सी, क्या बोलते हैं, सी, ये इसको क्या बोल देते हैं हम, कैंडिडेट सेल, ठीक है। इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका हमारा क्या, बस आगे हम यहाँ पर 10s रिप्लेस कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम ही रहती, लाइक W(c), और यहाँ पर हम आएंगे तो HT-1 और यहाँ पर XT, और यहाँ पर जो वायस होगा वो भी इसके हिसाब से बन जाएगा ये। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसको कैलकुलेट करने का। अब आप कहोगे 10 से क्या फॉर्मूला, तो 10 की रेंज क्या होती है, -1 से 1। क्या होती है रेंज इसकी, 1। तो इसी वजह से देखिए यहाँ पर कितना ब्रॉड एस्पेक्ट होगा, ये इतना ही सीखेगा, 0 से 1 के बीच में ही सीखेगा, सोचेगा चीजें। बट ये जो पार्ट है हमारा -1 से 1, तो ये हमारा एज ए चौकीदार काम करेगा। आप कहोगे कैसे, लेट्स सपोज आप कहीं गेट पे जाते हो, एक पतला दुबला आदमी है, 0 से 1 आप, तो वहां पर आपको बॉडीगार्ड हमेशा ज्यादा मिलता है ना, थोड़ा हैवी, तो इसका आप रेंज देखो, इसका रेंज 0 से 1, इसका रेंज इससे डबल है। तो इसके बेस पे ये सही से इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है
कि कौन सी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन आगे यहाँ पर ऐड होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर अच्छे से डिसाइड करता है। फिर तो यहीं पे आप देखें यहाँ पर गेट होगा, इन दोनों का ऑपरेशन होते हैं। ये 10 जाएगा इधर से कैलकुलेट करके, इन दोनों के बीच जो ऑपरेशन होगा ये एज ए चौकीदार होगा, ये डिसाइड करेगा कि कितनी चीज आगे जानी चाहिए। डिसाइड होने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब आगे आने के बाद यहाँ पर क्या आया होगा, ये CT-1 वाला जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो, और यहाँ से ये। अब इनके बीच में प्लस ऑपरेशन दिखाया गया। अब ये क्या चीज है वो समझते हैं। ठीक है, चलिए अब उसको समझने के लिए हमें एक चीज और चाहिए होगी क्या। अब हम पूरा लॉन्ग टर्म मेमोरी को ले आते हैं यहाँ पर, लाइक ये क्या, ये अब ये क्या है थोड़ा बताते हैं। चलिए, आई होप कि यहाँ तक हम पहुंच गए। हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से एक वैल्यू फिल्टर होकर आ चुकी है, एक वैल्यू लेट्स सपोज यहाँ पर है और एक यहाँ है। इनके बीच में हम क्या करने जा रहे हैं, प्लस ऑपरेटर। लाइक ये 4 5 6 है ये वाली, और ये वाली हमारी मान ली हमने कितनी है 1 1 1 कुछ ऐसा आया, क्योंकि इसकी भी रेंज क्या ही हो सकती है हमारी, चौकीदार से आ रहा तो रेंज उसकी यही होगी। तो अगर इसका ऑपरेशन हमने बंद कर दिया तो उसका मतलब क्या हुआ, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर से आई थी और इसके अंदर से आई थी, दोनों को हमने जोड़ दिया। मतलब जो हमने बोला था अपडेट हो गई। हमने दो चीजें लेके शुरुआत की थी ना इन सारी चीजों की। क्या पहला पॉइंट ये था कि आप भूलना सीखो, तो यहां से जो हमारी अनइंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने भूल गए। आपको कहोगे सही बात है। फिर यहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने फिल्टर करके भेजी और उसको हमने अब ऐड कर लेना। तो जो हमारा ये बना था पहले CT-1 था, अब क्या बन जाएगा ये, जब हमने इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर दी ये बन चुका हमारा CT। अब हम इसे क्या बोलेंगे, CT-1 नहीं बोलेंगे। ये इन्फॉर्मेशन जैसे हमने ऐड किया, जैसे हमने यहाँ पर प्लस ऑपरेशन ऐड किया इन दोनों के बीच में, तो नई इन्फॉर्मेशन यहाँ से चली गई और इंपॉर्टेंट जो थी वो यहाँ से आ गई, दोनों को मिलके इसे हम क्या बोलेंगे CT। और ये कैसे आया, जो पुरानी वाली चीजें और इन दोनों चीजों को जैसे हमने इनके बीच में प्लस ऑपरेशन करा, ठीक है, तो अपडेट होकर ये हमारा नया मेमोरी सेल बन गया जो कि अपडेटेड है। तो हमें ये भी सीख लिया कैसे भूलते हैं, कैसे नई चीज को मेमोरी टर्म में याद करते हैं, वो भी सीख लिया। तो यही तो बेसिक था कि लॉन्ग टर्म मेमोरी आप बनाना चाहते हो तो आपको दो चीज़ें आनी चाहिए, भूलना आना चाहिए, भूलने के लिए हमने इस गेट का यूज़ किया, याद वो नई चीज़ को ऐड करना आना चाहिए, इसके लिए हमने इनपुट गेट का यहाँ से यूज़ किया और नई वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर लिया। और ऐड करने के बाद मेमोरी हमारी अपडेट होकर बन चुकी। अपडेट करने के लिए भी गेट लगाया था, उस गेट का नाम था प्लस, इसके बेस पे नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई। ठीक है, चलेगा इतना। अब क्या बचा हुआ हमारा, अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है जो कि हमारा आउटपुट वाला दिख रहा है, जो ये वाला पार्ट बचा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा थोड़ा सा बताते हैं। ये फिर से वैल्यू जाएंगे यहाँ पर, फिर वही ऑपरेशन होगा, ये आएगा, बट ये हमारा अपडेटेड आंसर। मतलब सपोज आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, अब इसका आउटपुट क्या देना है, क्या आंसर आएगा, मतलब हमने आपसे पूछा, प्रपोजल किया, तो आप आंसर बताओगे ना, तो उसके बेस पे आपकी एक मेमोरी बनेगी ना। ठीक है, वो मेमोरी यहाँ पर आनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप ये क्वेश्चन पूछोगे और ये क्वेश्चन यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आपको जो अपडेटेड मेमोरी बनी है नई, वहां पर ये जो 10 दिख रहा है आपको, एक सेकंड ये हट जाने दो, ये बन जाएगा अब आपका चौकीदार। और ये आपने जो डाटा यहाँ पर डाला है, ठीक है, कि हम चेक करना चाहते हैं, हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो, तो ये चौकीदार बनेगा और ये बताएगा कि आप अब क्या नई मेमोरी बनाओ। ये तो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन गई हमारी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी बनाने के लिए आप क्या करोगे, इधर से वैल्यू डालोगे और उसके बाद लॉन्ग टर्म से वो फिल्टर होगा, लॉन्ग टर्म चेक करेगा कि ये सही आपने किया कि नहीं। देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी हैं। अब यही आपका बन जाएगा चौकीदार और चेक करेगा कि जो शॉर्ट टर्म में आप बना रहे हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो आप बना रहे हो, जो आंसर दे रहे हो वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो बस यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर ये चौकीदार लगा है, आपकी इन्फॉर्मेशन जो अपडेटेड है उसके बेस पे ये चेक करेगा कि आपने सही बनाया कि नहीं। और अगर आपने सही बनाया तो आप यहाँ पर निकाल दिए जाओगे, आपका काम हो चुका और ये हो जाएगी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और ये हो गई लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसका यूज हमने क्या किया, इसको चेक करने के लिए कि ये सही बनाई है कि नहीं। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो बस इसके पर्पस को समझ लेते हैं और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर। आसान लग रहा होगा ना, आई होप कि आसान लगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बोलना पड़ रहा है मुझे। और बस इतना ही है अभी तो। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पर आ गए हैं, हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन आ चुका है। ये वैल्यू फिर से इधर आएगी, अरे तो ना तुम, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, इन दोनों का आपस में फिर से वही पूरा सिग्मॉइड वगैरह वो सारी चीज़ें होंगे। उसके बाद क्या लगाया हमने, सिग्मॉइड। तो 1 और 0, 1 का मतलब क्या कि सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने मान लिया कि सारी इंपॉर्टेंट है, जो भी इसका कैलकुलेशन होगा उसके बेस पे जो भी वैल्यू आएगी ये यहाँ तक आ गया। बट हम क्या करेंगे, ऊपर से आएंगे 10 लेके, और 10 और ये, ठीक, तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार।
इन दोनों के फॉर्मूले क्या होंगे, फॉर्मूले लिख लेते हैं। ओटी, इसे क्या बोलते हैं, ओटी। तो ओटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा वही सेम फॉर्मूला हमारा क्या है कि आप यहाँ पर डाल दोगे हमारा सिग्मॉइड, सिग्मॉइड के बाद ओ है तो हमने वेट डाल दिया ओ का, और इसके बाद एच टी माइनस 1 एक्स टी, और इसके बाद जो हमारा वाइस बनेगा वो भी ये हो जाएगा, और ये ओ टी बन गया। अब इधर ये tan कैसे बनेगा, इसकी रेंज बस अलग है तो आगे यहाँ पर लग जाएगा tan, और इसको हम फिल्टर बनाना, हमें इसको चौकीदार बनाना, तो इसलिए हमने यहाँ पर tan यूज किया ताकि इसकी रेंज बड़ी होती है। डन है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके साथ पता करना है इसकी वैल्यू कितनी, तो tan C1 ये हो गया, और इसे आप OT से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी, ताकि आपको पता चले ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर शॉर्ट मेमोरी में स्टोर कराएगा, क्योंकि लॉन्ग मेमोरी के लिए तो सारी चीजें हमने स्टोर करा ली है ना, यहाँ तक हम मिल चुके हैं, हमें पता है कि यहाँ पर क्या क्या स्टोर है। अरे हटो भाई, ठीक है, यहाँ से हमने फॉरगेट किया, हटा फालतू की चीजें, नई चीजें हमने ऐड कर ली, तो ये हमारी अपडेटेड लॉन्ग मेमोरी बन चुकी है। अब इसी का यूज करके हमने शॉर्ट मेमोरी क्या सही बनी है नहीं बनी, बस इसके लिए यहाँ पर फिल्टर लगा रहे हैं। तो बस ये हमने कैलकुलेट कर लिया ये वाला पार्ट, ये, और यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया इसको। अब इसके बीच में लगा देते हैं क्या, ये ऑपरेशन। अब जैसे ये ऑपरेशन लगाएंगे तो उसके बेस पे क्या हो जाएगा, फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, जो कि हमारी क्या बन जाएगी, एच टी, क्या बन जाएगी, एच टी। सो दैट्स इट। आज हमें यही सीखना था कि किस तरीके से आउटपुट आता है, किस तरीके से वैल्यूज आती है, इन्हें कैलकुलेट करना टफ है क्या, नहीं, ठीक है, बिल्कुल, बस हमें प्रोसीजर इनका पता होना चाहिए किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट होती हैं। आप अगर आप देखोगे, ये देखिए एफ टी कैलकुलेट करना था, हमें क्या करा, सिग्मॉइड, इसके बीच में ये वेट, और ये हमारे दोनों वैल्यूज हैं, और ये वाइस है, बस इनका मल्टीप्लाई कराओगे आपको वैल्यू मिल जाएंगी। पर्पस क्या है सबका पता चल गया। अब इसका पर्पस भूल गया था, आई थिंक मैं बता देता हूँ, आउटपुट लेयर का। तो आउटपुट वाला जो गेट है इसका पर्पस क्या होता है, इसका सिंपल सा पर्पस यही है कि नई न्यू जो शॉर्ट टर्म मेमोरी हमें बनानी है, या हम बोल देंगे एच टी जो नया बनाना है, यही इसका पर्पस है, ठीक है। किसके बेस पे बनाना है, फिल्टर करके लॉन्ग टर्म वाली जो हमारी अपडेटेड मेमोरी होगा उसके बेस पे, उससे फिल्टर करके एक नई शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हमारे बनानी है, वो इसका काम था। और आई होप अब आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझ में आ रही होंगी, ठीक है, ये सब कुछ आपको आ गया होगा। अब ये प्रोसेस आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, ये वैल्यू पहले हम यहाँ पर इसे काम करते हैं। ये ठीक है, हमने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ये इधर जाएगा, इनपुट इधर जाएगा, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ प्रोसेस हुई, प्रोसेस से एक वैल्यू मिली जो कि हमारा एज ए चौकीदार है, जो चेक करेगा यहाँ से कितनी इन्फॉर्मेशन को हमें भूलना है, ठीक है। भूलने की वजह से इसका नाम रख दिया गया फॉरगेट गेट, और जो भूलने गई जो इंपॉर्टेंट होगी वो हमारी इधर आ जाएगी, डन, ठीक है, पहला गेट। फिर ये इन्फॉर्मेशन इधर जाएगी, यहाँ से आएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उसको लेके इधर आएगा। अब ये जो लेके आया, तो यहाँ पर हमने एक चौकीदार बैठा दिया कि ये सही है कि नहीं, तो हमने 10 लगा दिया, 10 का मतलब होता है चौकीदार, मतलब उसकी रेंज ज़्यादा होती है इसलिए, ठीक है। तो ये चेक करेगा कि जो आप ऐड करने जा रहे हो वो सही है कि नहीं, तो यहाँ पर ऑपरेशन हुआ, फिर ये वैल्यू इधर आ गई, फिर यहाँ पर प्लस लगा दिया, इधर से जो आई थी और जो हमने ऐड किया, यहाँ से फिल्टर होके अच्छी इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ से हमने नई चीज़ें ऐड कर ली, इसके बेस पे हमारी नई चीज़ बन गई जिसे हमने बोला सीटी, जो कि इधर यहाँ पर निकल गई। बट अब इस सीटी का यूज़ करके हमें तीसरी चीज़ करनी थी, आउटपुट लेयर का मतलब, आउटपुट लेयर का मतलब होता है एचटी बनाना, मतलब नई शॉर्ट मेमोरी बनाना। अब नई शॉर्ट मेमोरी बनाने के लिए हम आए, हमने अपने ऑपरेशन लगाया, हमने कहा ठीक है ये वैल्यू हमारी है, बट हम कहेंगे नहीं, अपडेटेड वैल्यू के हिसाब से ये सही है, हमने वहाँ फिल्टर लगा दिया और उसके बेस पे हमने बना दिया एचटी। तो बस यही जो ऑपरेशन है यहाँ पर हो रहे हैं, अगर आप देख पाएंगे तो देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसके बेस में देखना आप यहाँ पर प्रोसेस होगा, ये हमारी चीज़ें निकल के इधर चली जाएगी, और जो इधर आया था ये देखो इसके बेस पे फिल्टर हुआ, इसके बेस में हमें लास्ट में सबसे एचटी मिल गया। तो बस ये आर्टिकल मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा क्या प्रोसेस चल रहे थे। आई होप कि ये इनपुट आउटपुट और ये पूरा LSTM आपको बिल्कुल समझ में आ गया। थोड़ा सा समरी कर लेते हैं, समरी बस इतना है कि लॉन्ग टर्म चीज़ों को ध्यान रखने के लिए हमें जरूरत पड़ी लॉन्ग टर्म मेमोरी की और शॉर्ट टर्म मेमोरी की। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हमें एक चीज़ और जरूरत पड़ी, वो थी हमारी कि आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि हमें ऐड करना आना चाहिए और खराब चीज़ें हटाना आना चाहिए और प्रोसेस करना आना चाहिए। तीसरा आउटपुट लेयर है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है कि जो भी हमारे लॉन्ग टर्म में चीज़ें स्टोर है उसके बेस पे प्रोसेस करके आंसर दे पाओ कि क्या आपकी कभी गर्लफ्रेंड थी या किसी ने आपको कब प्रपोज किया, तो आप अगर आंसर ही नहीं दे पा रहे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक, तो तीन चीज़ें हमारी थी, तीन चीज़ें हमें होना चाहिए, तो इसकी वजह से एक गेट हमने बना दिया, दूसरा गेट है, तीसरा गेट, दैट्स इट। ठीक है, फॉरगेट देन इनपुट देन आउटपुट गेट हमने बनाया। अब इनका अलग अलग काम है, कैसे वैल्यू पास होती, क्या नाम है, क्या सारी चीज़ें, वो सब कुछ मैंने यहाँ डिटेल में डिस्कस किया है बहुत ही अच्छी तरीके से। आई होप आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आई होगी। ये हमारा
किस तरीके से ऑपरेशंस काम करते हैं वो सारी चीज़ें लिखी थी। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार देखिएगा, सब कुछ आ जाने वाला है। ठीक है? तो यहाँ तक आई होप सब कुछ क्लियर है और आज की क्लास यहीं पे, अगली मिलते हैं। इसमें क्या दिक्कतें हैं, किसकी वजह से हमें अगला जो हमारा आर्किटेक्चर है जीआरयू वाला वो बनाना पड़ेगा, और अगर कोई दिक्कत है इसमें तो बस जल्दी से बता दीजिए, हम लोग उसे भी खत्म कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।